ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरफ का मूव होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा पास में आ जाइए ताकि आपको आवाज़ सुनाई दे। ठीक है, हम जा रहे हैं निफ्टी बैंक में, और बहुत थोड़ा सा बॉटम आया था तो बॉटम से एक बार रिकवरी ज़रूर लेगा ये। ठीक है, OI देख लीजिए, आपका इंडिया विक्स चल रहा है 15.78 और ये चल रहा है ग्रीन में, मतलब आप जो आपका ऊपर का रेंज आएगा वहाँ पे आपको सेल करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो दो लेवल हमने डिस्कस किए थे 50-300 और 50-500, यहाँ पे आपको सेलिंग करनी है एक एक लॉट में। 50-600 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 50-600 के बाद में कहानी चेंज होगी। ठीक है, OI डेटा में आइए, यहाँ पे आप चेंज इन OI पे जाइए। चेंज इन OI OI पे ही रहिए पहले। जो स्पॉट मेरे को दिख रहा है 948 को जो अपडेट हुआ है 50,206 दिख रहा है। लेट इट बी। 50,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फ़िलहाल के लिए। इन केस इसके नीचे जाते हैं तो 49,500 ही आपके लिए सपोर्ट रहेगा। गलती से 49,500 के नीचे जाते हैं, बैंक निफ्टी का कोई माई बाप नहीं रहेगा। ठीक है, कोई नहीं, आप सीधे 48,000 वाली सीरीज़ में ड्रॉप करोगे। ऊपर के साइड में आपके पास बहुत सी रुकावटें हैं, लेकिन पहली रुकावट 50-300 पे है, जिसके आसपास हम बार बार घूम रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में 400-500 ये आपके लिए रुकावटें हैं। ये अभी हम OI डेटा डिस्कस करें जो पोजीशनिंग के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, अब तो इसकी मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी नहीं है ना, इसीलिए ये आपको छोटी छोटी कैंडल दिख रही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। इसके बाद जो बड़ी रुकावट आएगी वो सीधे 51,000 पे आएगी। तो मतलब अगर आप 50-300 को क्रॉस करते हो और 50-500 को क्रॉस करते हो तो आपके लिए एक ही ट्रिगर पॉइंट है 50-600। इन केस वो क्रॉस होता है तो आपके लिए 51,000 तक की पोजीशन है। अदरवाइज़ 50-300 50-600 पे आप 50-500 पे एक एक लॉट बेचो, 50-600 का ऐसे लगाओ और शांति से बैठो। ठीक है, चेंज इन OI पे आते हैं। यहाँ पे अपने को कहानी थोड़ी क्लियर समझ में आएगी। आज हम सेंसेक्स का भी करेंगे क्योंकि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है सैटरडे को। निफ्टी बैंक में ही है हम अभी चेंज इन OI पे। यहाँ पे देखो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है जो सपोर्ट दे रही है मार्केट को। चेंज इन OI में जो पहला सपोर्ट है आपका 50,200 पे है। इसी वजह से हम जितना भी नीचे आ रहे हैं बार बार वापस बाउंस बैक करके 50,200 के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 50-300 पे पहला रेजिस्टेंस है। अगर 50-300 क्रॉस करते हैं चेंज इन OI के हिसाब से, इंट्राडे पोजीशन की बात करो तो जो पहला रुकावट आएगा आपका 50-600 पे आएगा। इन केस 50-600 आपका टिक गया तो आप नहीं 50-800 पे जाके कहीं ना कहीं रुक जाओगे। 50-800 के ऊपर आपको पोजीशन बनानी नहीं है। ठीक है, ये डेटा हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन ये समझो कि 50-800 के बाद में 51,000 तक आपको कंसोलिडेट करेगा, पैसा बनाने नहीं देगा। तो 50-800 भी पहुंच गया तो आपको पुट की पोजीशन ढूंढनी, कॉल की पोजीशन ढूंढनी नहीं है, क्योंकि मुर्दे गणना 50-800 से शुरू है ऊपर साइड में। अब नीचे की साइड में आ जाओ। नीचे की साइड में कहीं मुर्दे गड़े नहीं है, मतलब वो ओपन स्पेस है, कहीं पे भी जा सकता है। बट कहाँ तक जाएगा? 50-200 आपका अगर सपोर्ट है, एक बार टूटा है, अभी फिर से टूटेगा और उसके नीचे चलना शुरू करेंगे हम। तो जो बड़ी रुकावट है 50-100 और 50,000, इन केस ये दोनों टूट जाते हैं तो हर लेवल पे आपको रुकावट है, सपोर्ट है। ठीक है, बट बड़ा सपोर्ट की बात करेंगे हम तो सीधे 49,500 पे है। उसके पहले आपको सोचना नहीं है, भले हम धीरे धीरे करके जाएं लेकिन हमारा व्यू वही रहेगा। इन केस अगर हमने 50,000 को नीचे साइड में तोड़ दिया अब यहाँ से। ठीक है, PCR वाइज जाएँ तो 0.96 है, यहाँ से 1.16 तक जाने के चांसेस हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा अपसाइड आएगा, पोजीशन बनेगी 50-500 तक, वहाँ से फिर डिप चालू होगा तो वहाँ से फिर PCR घटना शुरू होगा। अभी के लिए इतना ही है इसमें। निफ्टी पे आ जाइए। निफ्टी पे आपका स्पॉट लेवल चल रहा है 23,421। ये अपडेट हुआ है 9:51 पे। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 23,500 पे OI डेटा के हिसाब से, मतलब ये पोजिशनल बेसिस पे जिसको आपको थर्सडे तक कंटिन्यू करना है। ठीक है, 23,500 पे आपका रेजिस्टेंस है, मतलब हम उसके ऊपर अभी नहीं जा रहे। ठीक है, उसके ऊपर जाते हैं तो 23,600 हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसको तोड़ पाना बड़ी बात होगी अभी के लिए। इन केस 23,600 को तोड़ देंगे हम तो फिर कहीं ना कहीं हम 23,800 पे जाके रुक ही जाएंगे, बढ़ने के चांसेस कम है। अभी नीचे साइड में सबसे पहला सपोर्ट है 23,400 का, हल्का सा सपोर्ट है जिसको हम देख रहे हैं कि नीचे जाके वापस ऊपर हमने बाउंस बैक किया है। 23,300 बड़ा सपोर्ट, मेजर सपोर्ट लेके चलो। इन केस 23,300 टूटता है तो आप ना सीधे जाके 23,000 को लेवल को टेस्ट करोगे।
इन केस 23,000 टूटता है, 23,300 टूटता है, सीधे 23,000 के लेवल को टेस्ट करोगे, हो सकता है 22,900 के रेंज में भी आओ, लेकिन टच एंड गो कर दे। आज के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, टच एंड गो कर दे 22,900 से लेके वापस फिर 23,000 के ऊपर हम 23,200 तक की रैली करें, अगर 22,900 दिखाया तो, ठीक है। ये आपका OI के बेसिस पे है, चेंज इन OI। यहाँ पे आपको पिक्चर थोड़ी ज़्यादा क्लियर होगी क्योंकि ये इंट्राडे की पोजीशन है। यहाँ पे लिख के रख लो 23,500 आप नहीं तोड़ रहे, ठीक है, 23,500 आप किसी भी हालत में ऊपर के साइड में नहीं तोड़ रहे, इसी वजह से हमने गिरावट देखी है। उसके पहले 23,400 ही आपके लिए रेजिस्टेंस है, जो अभी के लिए पोजीशन बनी हुई है। तो नीचे साइड के लेवल आपके लिए कहाँ पे आते हैं? नीचे साइड के लेवल आपके लिए हैं जो दो रुकावट है, 23,300 और 23,200। 23,300 के नीचे निकल के ट्रेड करना शुरू किए, समझो एक लेवल और मेरे को रोकना है 100.23,200, उसके बीच में छोटा छोटा प्रॉफिट बनाओ। 23,200 के नीचे निकलना शुरू हुए, आपके पास ना सीधे 23,000 का सपोर्ट है और उसके नीचे कुछ नहीं, ठीक, 23,000 है। पर एक दिन के हिसाब से ना आप अगर आते हो तो 23,000 के नीचे आओगे, 22,900 के आसपास कहीं ना कहीं बॉटम बना दोगे और वापस 23,000 के ऊपर बाउंस करके 23,200 के आसपास क्लोजिंग करोगे, ठीक है। ये व्यू है इसका। नीचे का हमने देख लिया, अब ऊपर का देखें तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 23,500 पे। पहले तो वही नहीं टूट रहा है, बाय चांस अगर हम चले गए 550 को क्रॉस नहीं करे, जो हमने उस दिन लेवल होल्ड किया था। और ये रीज़न होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ मार्केट को इस लेवल पे होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऊपर का लेवल याद करो 26,130 के बाद में जो 200 पॉइंट की तेज़ी करी थी ना, वो मार्केट के लिए नेगेटिव थी। वहाँ से हम 23,000 के लेवल पे आए हैं। और जो अभी परसों के दिन जो मार्केट होल्ड किया है, जो गुरुवार के दिन मार्केट होल्ड किया है, वो गलत होल्ड किया। सपोर्ट करना एक अच्छी बात थी, लेकिन दैट वाज रॉन्ग। इसीलिए आज हम डाउन साइड की मंदी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमको क्लियर है, हम किसी भी हालत में 23,550 के ऊपर नहीं जा रहे। PCR वाइज 0.59 पे हैं हम, तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ी हमको अप मूव दिखे, मतलब मार्केट नीचे आके ऊपर जाए, और ऊपर से सेल ऑन राइज होगा ही होगा, क्योंकि रिटेल पैनिक में आया है और आएगा। ये जो 23,400-500 के नीचे निकले ना, रिटेल पैनिक में है, वो अब 21,000 के लेवल का वेट कर रहा है। तो वो तब तक नहीं बेचेगा, तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा कि भाई हम थोड़ा ऊपर बढ़ गए। थोड़े बहुत चांसेस है कि नीचे से लेवल से बाइंग आए, लेकिन आपको सेलिंग ही करनी है जैसे ही ऊपर आए। आपको वो वेट करना है कि बाइंग कहाँ से आ रही है, एक लेवल पे आए वहाँ से बेचना है, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा सेंसेक्स पे आते हैं हम। सेंसेक्स के लेवल देखते हैं। देखो 77,100 पे ग्रीन कैंडल है, 77,000 पे ग्रीन कैंडल है। बड़ी पोजीशन थोड़ी सी ना OI में जाओगे तो आपको क्लियर नहीं आ रहा है, पर जो बड़ा सपोर्ट है नीचे साइड में वो 76,500 पे है, और बड़ा रेजिस्टेंस आपका 77,500 पे है, ठीक है। 77,500 के ऊपर चलना शुरू किए, हर लेवल पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। जो एक बड़ा लेवल है 77,700, इसको पार करना अभी के लिए बड़ी बात है। और नीचे साइड में आपके पास जो लेवल है 76,500, 77,700, 76,500, 1,200 पॉइंट की बड़ी रेंज है, इसी में मार्केट ट्रेड करेगा। चेंज इन OI पे आ जाओ, आपको दिख रहा है 77,000 पे मुर्दे गड़ गए हैं, ठीक है। इसके नीचे नहीं जाएगा, 77,400 पे मुर्दे गड़े, इसके ऊपर नहीं जाएगा। इस रेंज में किसी भी साइड में तोड़े, उधर आपको जम के पैसा बनेगा। कितने पॉइंट की रेंज है? 77,000 से 77,400, 400 पॉइंट की रेंज है। किसी भी एक साइड में गए 400 दूनी 800 पॉइंट आपको मिलेंगे, क्लियर है ये। या तो अप या डाउन, डाउन के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। 0.72 पे हो, यहाँ से आपको 0.62 के लिए 0.10 बेसिस पॉइंट है, आराम से मिलेगा आपको, उसको लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लोज़ कर रहे हैं अभी का। 1.50 वाला वीडियो आज आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा आप।